ओकारमिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मे तत्स्मृतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाष्यतं गणहरदेवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदुनानमहो ईं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसुगोको दुस्सालोचें अंगुवंगपयने पावड़े परियम सुत्त प्रमाण वोग पूगय चूलिया चैव सुत्तत्तय त्वेदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजेमि वंदामि नमुंसामि दुख खो मखो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथवा प्राणिक स्वाध्याय वेलयाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुणसमग्रे पंचम्याचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माहिर्ये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति कामसुगोको दुस्सालोचें समनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुमनानो उपदेशयानम उवज्झायानम तिरयनुगुणपालरयानम सौसानम सैनिचकलमंचे में पोधेमि वंदामि नमुंसामि दुख खो कमखो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम वंदित्व सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली फणिदम। कल पद्यानुवाद पढ़ लिया था ना 22वीं कारिका पढ़ना है। अच्छा हूँ कर्म देहमय ये मुझसे न न्यारे क्यों माँ शरीर मम है वसु कर्म सारे।
भाये सदैव रटता जड़ मूढ़ ऐसा, दिखे उसे परम आत्म मूढ़ तम गूढ़ कैसा। अथ शुद्ध जीवे यदा रागादि रहित परिणामः तदा मोक्षो भवति, अजीवे देहादो यदा रागादि परिणाम तदा बंधः भवति इति आख्याति। जब शुद्ध जीव का अवलंबन लेकर के वह रागादि परिणामों से रहित होता हुआ परिणमन करता है तो उस समय उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और अजीव आत्मक जो देहादि पदार्थ हैं उनमें जब रागादि परिणाम करता है उस समय उसको बंध होता है। ऐसा व्याख्यान अगली गाथा में कर रहे हैं। मोक्ष और बंध ये दो तत्व हैं और बंध जो होता है वह एक में नहीं होता। बंधन जो होता है वह एक में नहीं, कम से कम दो पदार्थों के साथ संबंध जुड़ जाता है। और एक वैश्रसिक बंध भी होता है, उसको आपके सामने प्रासंगिक थोड़ा सा विषय देना चाहते हैं। वैश्रसिक अर्थात बिना किसी पुरुष विशेष के प्रयोग के जो बंध होता है वह वैश्रसिक बंध माना जाता है, जो कि वह कर्म बंध के रूप में नहीं होता। जैसे स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध ऐसा कहा। परमाणु में स्निग्धत्व पर रूक्षत्व गुण का परिणमन चलता है, वो उसके माध्यम से ही स्कंद की उत्पत्ति होती है। और स्कंद की उत्पत्ति में और कोई भी व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं है, मात्र उसके उपादान शक्ति के माध्यम से और काल द्रव्य के निमित्त को लेकर के वह स्वयं परमाणु स्कंद के रूप में परिणमन कर जाता है, जिसके माध्यम से वर्गनाएं बनती हैं। कर्म वर्गना, वो कर्म वर्गना कर्म के रूप में परिणमन करने के सामर्थ्य को लिए हुए हैं। उनमें वह सामर्थ्य कहाँ से आया? वह वैश्रसिक आया है। अब कर्म के रूप में परिणमन जो करेगा उसके पास योग्यता होते हुए भी जिस प्रकार परमाणु वर्गना के रूप में स्वयं ही परिणमन कर गया, उस प्रकार वह वर्गना कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। उसके लिए आत्मगत रागादिक भावों का निमित्त संयोग मिलना आवश्यक है, उसके बिना बंध नहीं। तो कर्म बंध की जो व्यवस्था है वह प्रायोगिक है, ये सिद्ध होता है। अब रही बात प्रयोग, एक बुद्धिपूर्वक भी होता है और एक अबुद्धिपूर्वक भी होता है। अबुद्धिपूर्वक जो बंध की व्यवस्था है वहाँ पर कोई भी प्रयोग योग के माध्यम से वो बंद हो रहा है, किंतु वहाँ पर बुद्धि का कोई आयाम नहीं है। जैसे श्रेणी में अष्टमादि गुणस्थान में, चाहे वो उपशम श्रेणी हो चाहे क्षपक श्रेणी हो, वहाँ पर जो बंद की व्यवस्था चल रही है वहाँ पर कोई विकल्प नहीं है बंद के लिए। इसके उपरांत भी पूर्वबद्ध जो कषाय या मोह का उदय चल रहा है उसके निमित्त को लेकर के वो ऑटोमेटिक बंध की व्यवस्था चलती है। और अष्टमादि गुणस्थान के पूर्व में जितने भी गुणस्थान हैं, अधस्तन गुणस्थान, उनमें बुद्धिपूर्वक बंध होता रहता है। और उसमें भी जागृत अवस्था अलग है और अजागृत अवस्था अलग है, जिसको सुप्त अवस्था बोलते हैं। आप जागृत हैं क्या? नहीं, जागृत हैं। तो जागृति के साथ बंद की व्यवस्था अलग ढंग की होती है और सुप्त अवस्था में भी बंद होता है, उसके अतीत के संस्कार के कारण।
वो जागृत नहीं होते हुए भी उसके बंद की व्यवस्था चल रही है। श्रवण शयन करते हैं उस समय भी उनका छठा सातवां गुणस्थान बरकरार बना रहता है, उससे नीचे नहीं आते वो। हाँ, इसके बाद भी गुणस्थान के अनुरूप बंद व्यवस्था चल रही है और उसमें अनुभाग स्थिति इत्यादि को लेकर के अपने अपने परिणामों के ऊपर निर्धारित है। अर्थ ये है कि बंद बिना संयोग के संबंध संभव नहीं है। इसलिए संयोग से संसारी प्राणी को बचना चाहिए, किंतु वह नहीं बच पाता। बचने की भावना अलग है और भावना होते हुए भी उस संयोग को वह स्वीकारता है बुद्धिपूर्वक भी। कल भी बात आई थी, श्रद्धान के रूप में यह भाव जागृत हुआ है कि पंचेंद्र के विषय हे हैं आदि, किंतु हेयात्मक श्रद्धान होने के बाद भी उन पदार्थों के साथ अपना संबंध क्यों स्थापित करना चाहता है? अपने आप संबंध स्थापित हो रहा है कि संबंध स्थापित करने की उसके अंदर भावना है? ये प्रश्न है। क्या इसका उत्तर है? बिना इच्छा के वस्तु के साथ संबंध तो संभव नहीं। यदि बिना इच्छा के वस्तु का संबंध होने लग जाए तो फिर आगे श्रेणी में भी और उसके उपरांत भी होना चाहिए। ये जितने भी संज्ञाएं हैं ये अपने आप में इस बात को सूचित कर रहे हैं उसके अंदर इच्छा है, और संज्ञा का नाम ही इच्छा का है। आहार, भय, वासना और परिग्रह ये चारों संज्ञाएं हैं, इसलिए इन चारों संज्ञाओं से संसारी प्राणी पीड़ित है। और संज्ञा से ऊपर उठेंगे तो निश्चित रूप से बंधन से मुक्त होने के लिए एक रास्ता प्रशस्त हो सकता है और हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो अलग विषय है। वो उसको भी हम कहना चाहते हैं, एक कर्म बंद, एक अकर्म बंद। कर्म बंद उसको बोलते हैं जो चलन में जो है उसको लेकर के नहीं, किंतु कर्म बंद का अर्थ ये है जो बंधा हुआ है कर्म, उसमें जो परिवर्तन आता है उसको भी कर्म बंद कहा। और जो वर्गनाएं हैं उनका जो बंद होता है वह अकर्म बंद, अर्थात बंद जो हो रहा है वह अकर्म का बंद हो रहा है। वर्गना का जो बंद है उसका नाम अकर्म बंद है। हाँ, नए सिरे से कहीं बाहर से नहीं आते, किंतु जिसको विसर्सोपचय बोलते हैं, अभी वो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हुई हैं, वो अवस्थित हैं आत्म प्रदेश पर। उनका कर्म के रूप में परिणमन होना ये अकर्म बंद माना जाता है। पहले से ही कर्म है तो उनका बंद थोड़ी होगा, और जो पहले से कर्म बंधा हुआ है वो संक्रमित हो जाता है, उसका नाम कर्म बंद कहा। किंतु चलन में यह कर्म बंद को लेकर के चर्चा चलती है। ये नया विषय है, आप लोगों के लिए लगेगा कि महाराज इसमें तो विपरीतता देखने में आ रही, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। आचार्य श्री जी, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री जी ने मिथ्यात्व अकिंचित कर्म में इस विषय को कर्मबंध अकर्मबंध को बहुत अच्छे विषय अच्छी तरह से दिया है। बिल्कुल ठीक है। महाराज जी जो कह रहे हैं वही है, महाराज साहब ने जो कहा ना वह है, और जो आपने स्पष्टीकरण किया वही दिया है वहाँ। हाँ ठीक है, इसमें क्या कहना चाहिए? दिया मतलब है ये। हाँ, बिल्कुल है। धबला जी का रेफरेंस है। हाँ बिल्कुल। अकर्म का अर्थ जो कर्म के रूप में परिणत नहीं है उनका बंध जो होता है उसका नाम अकर्म बंध है, और पहले से जिनका बंध हो चुका है उनका प्रकृत्यंतर के रूप में परिणम होने का नाम भी कर्म बंध की व्यवस्था। कर्म ही बंध को प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ वह भिन्न रूप से बंध रहा है।
मतलब कर्म की अवस्था में परिवर्तन होकर के संक्रमणादि के द्वारा जो होता है परिवर्तन, वह कर्मबंध का वह कर्मबंध। और कर्मबंध नवीन पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी का नाम कहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना ये चाह रहे हैं, जो अभी वर्गना के रूप में भी परिणत नहीं है, किंतु उन पौद्गलिक जो वर्गना हैं, जो कर्म वर्गना के रूप में उनका जो परिणमन होता है वह वैश्रसिक बंध माना जाता है। परमाणु हैं और उनका परिणमन ऑटोमेटिक हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसमें कारण क्या है? स्निग्ध रूक्षत्वात्। स्निग्धत्व रूक्षत्व ये जो गुणांश हैं, शक्तियांश हैं, उसके माध्यम से ही उनका परस्पर में संगठन होता है, उसका नाम बंध कहा है। और उसमें यदि जगन्य परिणमन होता है तो बंध की व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए न जगन्य गुणानाम कहा। गुण का अर्थ शक्तियांश है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के रूप में संबंध को प्राप्त होंगे तो सही, किंतु उस परमाणु में जगन्य अंश हैं। परमाणु के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, किंतु परमाणु अपने आप में पुद्गल द्रव्य की इकाई है, किंतु उस परमाणु में जो शक्तियांश हैं वो शक्तियांश जगन्य रूप से परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ अथवा एक परमाणु दूसरे स्कंद के साथ संबंध को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु उस जगन्य परिणाम से ऊपर उठना होता है। फिर बाद में मान लो जगन्य परिणाम से ऊपर उठने के उपरांत भी यदि परस्पर में शक्तियांश की अपेक्षा से यदि समानता है तो भी वह बंध को प्राप्त नहीं होगा, किंतु बंध होगा तो वह कब होगा? दो अधिक शक्तियांश होना चाहिए। वैदिकादि गुणा नाम तो दो अधिक होना चाहिए। आदि का अर्थ क्या है? ये प्रकार अर्थ आदि, यानी जगन रूप से परिणमन कर रहा है उस प्रकार में बंध नहीं होगा, और समान रूप से जब परिणमन हो रहा है इस प्रकार में भी बंध की व्यवस्था नहीं बनती कब? दो अधिक जिसमें हैं उस प्रकार से ही बंध की व्यवस्था बनती। इसलिए आदि के अर्थ में आदि प्रकार अर्थ आदि ऐसा सर्वसिद्धिकार ने खोला। बहुत अच्छा। जीव के पुद्गल से पुद्गल ही बंद हो रहा है। हाँ। तो ये पुद्गल वाली व्यवस्था क्या यहाँ भी घटित होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि यह प्रायोगिक है। कर्म वर्गना तक तो वैश्रसिक बंद हुआ, क्योंकि जो परमाणु हैं उसमें अभी वर्गनाएं वो बनी नहीं, किंतु वर्गना के रूप में परिणमन करने के लिए रागादिक भावों के निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो वर्गनाएं हैं जिनका कर्म के रूप में परिणमन अविशेष है उसके लिए रागादि भावों का निमित्त मिलना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए रतो बंधति कम्मम ऐसा कहा। राग के बिना कर्म का बंध आत्मा के साथ संभव ही नहीं। अपने आप कर्म में बंध रहा है ऐसा नहीं, जैसे गाय के गले में रस्सी, ऐसा नहीं। रस्सी अलग है, गाय अलग है, ये संश्लेष नहीं इसमें, जबकि ज्ञानावरण आदि कर्मों का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध कहा है। वह संश्लेष तभी बनेगा जब रागादिक भावों का निमित्त उपस्थित होगा। यानी आपके ऊपर निर्धारित है कर्मबंध की व्यवस्था। इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट बात कही थी कि बंध के क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं, आपकी परतंत्रता नहीं। हाँ, जब कभी भी बंद होगा कोई न कोई कर्म का उदय भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, यथा योग्य। किंतु कर्म के उदय होने मात्र से कर्म बंध की व्यवस्था चल रही, ऐसा यदि कहेंगे तो हमेशा किसी न किसी कर्म का उदय होगा, तो बंध की व्यवस्था को आप फेल नहीं कर पाओगे। बंध की परंपरा का विच्छेद संभव नहीं है। बंध की धारा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कर्म का उदय है, इसलिए नए सिरे से कर्म बंद हो रहा है। तो क्या करेंगे आप बोलो? समय प्रबद्ध तो आप कुछ भी परिणाम करें या नहीं करें, समय प्रबद्ध बंद ऐसा तो नहीं कहा। बिना भावाश्रव के द्रव्याश्रव संभव नहीं।
ये सिद्धांत है। द्रव्याश्रव जो होगा वो बिना भावाश्रव के होगा क्या? यदि बिना भावाश्रव के द्रव्याश्रव हो रहा है तो शुद्धों में भी द्रव्याश्रव होना चाहिए, वहाँ पर भावाश्रव है ही नहीं। क्या व्यवस्था बनाएंगे? बनाइए आप। थोड़ा सा आप तो क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा। जिज्ञासा क्या है आपकी? समय प्रबद्ध जो प्रति समय बंधता है, बंधता का अर्थ क्या अपने आप बंध रहा है ऐसा नहीं, यानी बंध को वो कर्म वर्गणाएं बंध को प्राप्त हो रही हैं, यह एक कथन पद्धति है। वो बिना कारण के थोड़ी बंध व्यवस्था चल रही है, क्योंकि पैडी पदेशा जोगा, योग के माध्यम से प्रकृति प्रदेश अपने आप यदि बंद होता है, योग की आवश्यकता नहीं है। और स्थिति और अनुभव बंद यदि अपने आप में है तो कषाय की क्या आवश्यकता है? ठिदे अनभागा कषाय दो होती जोगा पैडी पदेशा, ये क्या वस्तु है? अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, तो ये पंक्ति क्या कह रही है? योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश और स्थिति के माध्यम से अनुभाग और कषाय के माध्यम से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, ये सिद्धांत है। इसलिए स्वकषायत्वात् जीव कर्मणा पुद्गलान आदत्य सबंध ऐसा कहा। कषायवान होने के कारण कर्म के योग्य जो वर्गनाएं हैं उनको ग्रहण करता है, सबंध यानी वही बंध है ऐसा कहा। सांप्रदायिक आश्रव की विवक्षा में ये बात कही गई है, किंतु इर्यापद जहाँ आश्रव हो रहा है वहाँ पर सकषायत्वात् ये लागू नहीं होगा, जबकि एक समयवर्ती बंध की व्यवस्था वहाँ पर भी चल रही है, किंतु वह इर्यापद आश्रव होने के कारण उसकी मुख्यता नहीं है। आचार्य श्री, हाँ, कर्म वर्गनाएं बहुत बहुतात्विक कही जाती हैं, तो वर्गनाएं क्या चीज़ हैं? वो जैसे कहते हैं क्षेत्र में पवित्र वर्गनाएं फैली हुई हैं। हाँ, तो ये एक सैद्धांतिक शब्द है। इसका व्यापक थोड़ा हाँ, एक शब्द है। वर्गना का अर्थ समूह होता है और वर्ग का अर्थ भी समूह होता है। अविभागी प्रतिच्छेदों का जो समूह है उसका नाम वर्ग, और वर्गों का जो समुदाय है उसका नाम वर्गना, और वर्गना का जो समूह है उसका नाम स्पर्धक का है। ये कर्म सिद्धांत में ये विषय आता है। ये जन साधारण का विषय नहीं होने से कभी कभी ऐसा समझ में बात नहीं आ पाती है। जैसे कई लोग कहते हैं पुण्य परमाणु, अरे परमाणु भी कह रहे हैं और पुण्य कह रहे हैं आप। परमाणु कभी भी पुण्यात्मक नहीं होती, किंतु व्यवहार में उनको परमाणु की संज्ञा दी गई है। पुण्य परमाणु और पाप परमाणु पहले से विभाजित हैं क्या? वो परमाणु पहले से विभाजित नहीं। और एक और प्रासंगिक विषय रख रहा हूँ, जो ज्ञानावरणादि के रूप में भिन्न भिन्न प्रकृति के रूप में उनका जो परिणमन हो रहा है, तो वर्गनाएं भिन्न भिन्न नहीं, पहले से वो सिलेक्टेड हो ऐसा नहीं है। ज्ञानावर्ण की योग्य कर्म वर्गनाएं भिन्न हों, दर्शनावर्ण के भिन्न, मोहनी के भिन्न, आयु के भिन्न, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकृतियों की अपेक्षा से विभाजन वर्गनाओं में पहले से ही नहीं हुआ, किंतु सामान्य मटेरियल है और योग के माध्यम से उसमें प्रकृति पड़ती है। वो कार्मन है, वो वर्गनाएं कर्म संबंधी, कर्म के योग्य, कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए हैं, इसलिए कार्मन कहा। कर्म संबंधी कार्मन ये तद्धित प्रयोग हुआ, इससे और कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। किंतु वो कई लोगों की धारणा ये हो सकती है पहले से ही वो निर्धारित हैं वर्गनाएं, ऐसा नहीं। सामान्य कर्म वर्गनाएं हैं, वो योग के माध्यम से उनका गठबंधन हो जाता तो उसमें प्रकृति पड़ती है और उसमें कषाय के माध्यम से स्थिति और अनुभाग पड़ता है। ये विषय अर्थ ये है, बिना भावाश्रव के द्रव्याश्रव नहीं होगा। तो गुरुदेव का ये कहना है बार बार हम लोगों के लिए। कई लोगों की धारणा है कि महाराज कर्म का उदय हम क्या करें, तो कर्म का उदय है हम क्या करेंगे, दूसरा भी कहेगा हमारा भी कर्म का उदय हम क्या करें। किसी ने चोरी कर ली
और पुलिस पकड़ने लगी तो वो कह रहा हमारे कर्म के उदय से हमने चोरी करी है, तो हमने कर्म के उदय से तुम्हें पकड़ने का भाव आया है, हमारा क्या दोष है इसमें? न्याय होना चाहिए ना। हमारा कर्म का उदय है, कान पकड़ करके अरेस्ट करेंगे तुम्हें। ऐसा क्यों? हमारा कर्म का उदय है, तुम्हारे कर्म के उदय में चोरी हो गई, हमारे कर्म के उदय में आपको अरेस्ट किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही? ये अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए स्वयं स्वतंत्र है, कर्म बंध के क्षेत्र में कभी भी हम परतंत्र नहीं। उदय के अपेक्षा से कथनचित परतंत्रता आ सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु आप स्वतंत्र है कर्म बंध के क्षेत्र में। करना चाहो तो करेंगे, नहीं करना चाहो तो नहीं करेंगे। जैसे समझने के लिए, मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना नरक आयु का बंध नहीं होगा। आप सुन रहे ना? हाँ। मिथ्यात्व कर्म के अनुदय में नरकायु का बंध संभव ही नहीं, किंतु मिथ्यात्व कर्म के उदय में नरकायु का ही बंध करे, यह अनिवार्य है क्या? तो जितने भी मिथ्या दृष्टि वह नरकायु का बंद करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहना चाहते हैं, एक इंद्रिय तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय, उनको नरकायु का बंद होना चाहिए, जबकि नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? होगा तो मिथ्यात्व के उदय में होगा, किंतु आपके तदयोग यदि परिणाम नहीं है तो बंद नहीं हो सकता। इसलिए एक और विषय बात सामने आती है, यदि मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही एकांत से नरकायु का बंद हो रहा है, फिर बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकास्यायुषय सूत्र की कोई आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। ये क्यों कह रहे हैं? नरकायु के बंद के लिए मिथ्यात्व का उदय अपेक्षित है, बस खत्म बात। सारे सारे नरकायु कौन बचेगा? और मिथ्या दृष्टि देवायु का भी बंद कर सकता है, तिर्यंचायु का भी, मनुष्यायु का भी। और ये सब क्या है? ये अपने परिणामों के ऊपर निर्धारित है। इसलिए जो जिस प्रकार का परिणाम करता है बुद्धिपूर्वक, उसके अनुरूप ही बंद की व्यवस्था चलती है, इसका आशय है। हाँ 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 बोलो। वैश्रिक बंध जो पुद्गल का कहा गया है, वैश्रिक शब्द का थोड़ा सा। वैश्रिक का अर्थ पुरुष प्रयोग के बिना, किसी व्यक्ति विशेष के प्रयोग के बिना जो कार्य संपादित हो रहा है उसका नाम वैश्रिक कहा। जैसे मेघ की ध्वनि, मेघ गर्जना, वह वैश्रिक है। वैश्रिक आभासात्मक वह शब्द है, भाषा तो नहीं उसमें और प्रयोग भी नहीं, इसलिए वैश्रिक कहा। और किसी ने हारमोनियम बजाया, इसमें जो ध्वनि निकल रही है ये प्रायोगिक है, वैश्रिक नहीं। अब तो क्लियर है क्या? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं था क्या आपको? क्लियर तो है, पर ये जो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, जो स्निग्ध और रुक्ष गुण के द्वारा जो पुद्गल में परिणमन हो रहा है, पुद्गल ही था वो, पुद्गल में परिणमन नहीं, पुद्गल ही है वो। परमाणु पुद्गल परमाणु है, और उसके अंदर जो स्निग्धत्व और रुक्षत्व का जो परिणमन है उसके निमित्त से ही, यानी उसका उपादान वह स्वयं है, उसमें जीवगत रागादिक भावों का कोई भी संयोग नहीं, कोई निमित्त नहीं है, जीवगत रागादिक परिणाम नहीं है। लेकिन पुद्गल की जो विशेषताएं हैं, न जघन्य होगा तो नहीं होगा, दो अधिक होंगे तो क्योंकि उसकी योग्यता के ऊपर निर्धारित है। नहीं तो इसको क्या? सुनो, ये वो योग्यता ही उसके लिए कारण है, इसी को उपादान बोलते हैं। और उपादान, ये योग्य उपादान यदि नहीं होगा तो वह कर्म वर्णना के रूप में परिणत नहीं हो सकता है। वह स्कंद के रूप में परिणमन त्रिकाल असंभव है यदि योग्यता नहीं है तो। योग्य उपादान योग्य न वहाँ पर भी लागू हो रहा है, किंतु उसमें कोई जीव का योगदान नहीं है, उसका स्वयं का वह उपादान है। उसमें काल द्रव्य एक निमित्त मिल सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु जीव द्रव्य का निमित्त नहीं उसमें। हाँ, जीव द्रव्य का निमित्त जहाँ जहाँ होगा वो प्रायोगिक होगा क्या? जीव द्रव्य का जहाँ जहाँ निमित्त होगा वह प्रायोगिक कहलाएगा। क्योंकि कर्म बंध को जीवा जीव बंध कहा है, मात्र अजीव बंध नहीं कहा।
जीवाजीव बंध का अर्थ जीव के निमित्त से अजीव के साथ बंध हो रहा है जीव का, इसको जीवाजीव बंध बोलते हैं। हाँ बिल्कुल है ही, असमान जाति तो है, जीव और पुद्गल की जाति भिन्न भिन्न है ना, इसलिए इसको प्रायोगिक बोलते हैं। विश्रुता का अर्थ स्वभाव, हाँ विश्रुता का अर्थ स्वभाव। भगवान की जो प्रवृत्ति है वह विश्रुता। और अमृतचंद सूर्य ने मेघ का उदाहरण दिया है। मेघ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बादलों का जाना हो रहा है, उसमें किसका हाथ है मुझे बताओ? एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन होना, रुक जाना और वृष्टि करना, ये सारी क्रियाएं वह वैश्विक हैं। इसी प्रकार अनंत भगवान की जो भी क्रियाएं होती हैं वह बुद्धिपूर्वक नहीं होती हैं, विकल्प के साथ उनकी कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए इनको क्षायिकी मता, उनकी जो क्रियाएं हैं वह अवधि नहीं है, ऐसा कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है। ये कहा जाता है कि हवा चलने से बादल उड़ रहे हैं। क्या? हवा चलने से बादल तितर कह तो रहना पुरुष विशेष नहीं, आप समझो तो। हाँ, यहाँ से एक पेपर उड़ करके वहाँ तक पहुँच गया है, वो हवा के निमित्त से पहुँचा, किंतु वो पुरुष विशेष थोड़ी, वो प्रायोगिक नहीं, वो निमित्त है एक प्रकार से सामान्य रूप से, ये अलग विषय है। निमित्त के अभाव में कोई कार्य नहीं होता, किंतु उड़ने की क्षमता उसके अंदर है, इसलिए वो उड़ रहा है, उपादान उसका माना जाएगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि सक्रिय द्रव्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की क्षमता उसके अंदर है, इसलिए वह किसी निमित्त से वह स्थानांतरित हुआ हो रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, एक पुद्गल परमाणु जो आकाश के एक प्रदेश पर अवस्थित है वह दूसरे प्रदेश पर पहुंच गया, ये स्थानांतरण जो हुआ वह पुद्गल परमाणु में वह क्षमता है, सक्रिय है, इसलिए वो हो रहा है। इसी प्रकार कालाणु आकाश के एक प्रदेश पर अवस्थित है, वह भी आकाश के दूसरे प्रदेश पर चला जाए, निष्क्रियत्वात् वह जा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर उपादान नहीं है। तो परिणमन करने की योग्यता भी तो चाहिए, योग्यता के अभाव में नहीं हो सकता, किंतु योग्यता होने के बावजूद भी अन्य निमित्तों के अभाव में भी जो परिणमन हो रहा है वह वैश्विक परिणमन माना जाता है। जीवेव अजीवे वा संपदि समयम्य जत ऊर्जतो तथैव बंध मोखो हवदि समासेन निदिष्ठो। बंध और मोक्ष का समास अर्थात संक्षेप से यह वर्णन किया है भगवान ने। क्या? जीव में और अजीव में जब वर्तमान में वह उपयुक्त है जीव, जीव यदि रागादि रूप परिणमन करेगा तो वह बंध का कर्ता होता है, उसके द्वारा बंध होता है। और जीव यदि मान लो रागादिक भाव से रहित होता है तो वह मोक्ष का अनुभव करता है। स्वशुद्ध जीवे वा देहादो वा वर्तमान काले ऊर्जुत यत्र उपयुक्त तन्मयत्वेन उपादे बुद्ध्या परिणतः। अपने शुद्ध जीव में अथवा देहादिक में वर्तमान काल में वह परिणमन कर रहा है, उपयुक्त अर्थात तन्मयता के साथ उपादेय बुद्धि से परिणत हो रहा है, शुद्ध जीव में अथवा देहादिक में। तो तत्र एव अजीवे जीवे वा, उसी जीव और अजीव में वह
परिणमन कर रहा है उस समय अजीवे देहादो बंधः, जब अजीव रूप में परिणमन करता है देहादिक जो अजीव हैं उसमें, तो उस समय वह बंध को प्राप्त करता है। और जीवे शुद्धात्मनि मोक्षः, जो शुद्ध जीव है शुद्ध आत्म तत्व है उसमें यदि परिणमन करता है उस समय उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष रूप परिणमन करता है, ऐसा इसका आशय है। संक्षेपेन सर्वज्ञ निर्दिष्ट इति, संक्षेप रूप से सर्वज्ञ भगवान ने इस प्रकार निर्देशित किया है। अत्र एवं ज्ञात्वा, यहाँ पर इस प्रकार जान करके सहजानंद एक स्वभावे निजात्मनि रति कर्तव्या, इस प्रकार जान करके सहज आनंद एक स्वभावात्मक जो निज आत्म तत्व है उसमें प्रीति कर लेनी चाहिए, उसमें अनुराग कर लेना चाहिए। शुद्धात्मा के प्रति तो इसका अनुराग है ही नहीं संसारी प्राणी का, हाँ। और पौद्गलिक वस्तु के साथ वो बहुत जल्दी संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, इसलिए वह बंध जाता है और संयोग हो गया, और संयोग हो गया तो पुद्गल का पुद्गल के साथ, शरीर पुद्गल है और दूसरा जो व्यक्ति है उसका शरीर भी पौद्गलिक है, और दोनों के साथ वह रति करना चाहता है, राग करना चाहता है, वो स्वयं करना चाहता है, कोई बाध्य नहीं कर रहा है। किसी के द्वारा बाध्य हो करके इस प्रकार वह राग कर रहा हो तो संभव ही नहीं है। स्वयं चाहता है, स्वयं आकर्षित हो रहा है दूसरे से, अपने आत्मा के प्रति उसका कोई आकर्षण रहा नहीं, और जो स्पर्श रस गंध वर्णात्मक जो पौद्गलिक तत्व है उसके साथ संबंध रखने वाला जो जीव है उसके साथ संबंध रखना चाहता है। वह क्या मान रहा है, उसको वह देह को ही आत्मरूप स्वीकार कर रहा है। ये कितना ये अनादिकालीन इस प्रकार का मोहजन्य परिणाम अभी तक उसको पृथक कर नहीं पाए अपन लोग हैं। अनंत अनंत भव निकल गए हैं, अभी तक इतना कार्य संपादित नहीं हो पाया अपने द्वारा। पृथक करना है, पृथक कर ही नहीं पा रहा है वो, हाँ। रोका किसी ने नहीं, स्वयं ने ही रोका है। कौन रोक सकता है? स्वयं ही देख रहा है, देखने का भाव स्वयं ने किया है, तब वह दिखने में आ रहा है। दिखना और देखना बड़ा अंतर है। ईर्या समिति के अनुरूप वो चल रहे हैं, वस्तु देखने में आ रही है, किंतु गौर करके देखना ये बिना राग के संभव नहीं है। मुड़ मुड़ करके जो देखा जाता है उसमें निश्चित रूप से राग की प्रगाढ़ता है, हाँ। वह एक दूसरे को छुपाता है लेकिन वह देखना पसंद करता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि तेरी दो आंखें तुम्हारी ओर हजार सतर्क हो जाए। तुम्हारी आंखें तो दो ही हैं, किंतु जिसको तुम देख रहे हो तो आपकी इस प्रवृत्ति को दुनिया देख रही है, इसलिए सतर्क होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तुम छिपा नहीं सकोगे दूसरे से, ये ध्यान रखो। कैसे छिपा पाओगे? लेकिन वस्तुतः राग करता भी है और छिप छिप करके करता है। जैसे मैं राग नहीं कर रहा हूँ ऐसा शो करना चाहता है वो छूटेगा नहीं। तुम छुपा नहीं पाओगे, क्लियर कट है। बुद्धि पूर्वक राग कर रहा, ये बात अलग है, थोड़ी सी मर्यादा उसके साथ चल रही है। पशु के समान तो नहीं है, किंतु थोड़ी सी मर्यादा ओढ़ रखी है और वह भीतर बस कार्यक्रम चलता रहता है, और उसी के माध्यम से संसार का चक्र चल रहा है। इसीलिए वह वस्त्र क्यों ओढ़ता है? अपनी विकृति को छिपाने के लिए वह वस्त्र का आलम्बन लेना चाहता, वह उपकरण नहीं है। हाँ, वह उपकरण नहीं है वस्त्र, वह विकृति को एक आच्छादित करने के लिए ही उसका उपयोग होता है।
और जो यथाजात है, जिनके पास कोई भी विकृति नहीं, राग नहीं है, तो उनके लिए आच्छादित करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह खुले बाजार में वो चला जाता है, उसको लेकर के कितने लोगों का देखना होता है, इसके बाद भी वह तटस्थ है। बड़ा ये आश्चर्य सा लगता है कि श्रवण की साधना है इसलिए वह कर रहा है, ये अलग विषय है, किंतु सुदर्शन सेठ की कथा तो पढ़ो। वह गृहस्थ है, उसका परिवार है, इसके बाद भी वह स्मशान में जा कर के निर्वस्त्र हो करके सामाय करने के लिए खड़े हैं और उसको उठा करके ले गया ले करके उसके साथ क्या क्या कृत्य हुआ ये आप कहानी पढ़ लो, आप कथा को। इसके उपरांत भी अनेक प्रकार की कुचेष्टा होने के उपरांत भी वह तटस्थ रहे, ये गृहस्थ की भूमिका में। और श्रवण की कथा ही क्या फिर, सोचो विचार करो कितनी साधना अनूठी होगी उनकी। हाँ, बल्कि हमें कभी कभी ये मन में आता है वन्य पशु के सामने बैठना तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार की स्त्री जन्य जो उपसर्ग है उस उपसर्ग को सहन करना हर्षिकेल नहीं है। काष्ठवत तक्त देह इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पलता है। अनुव्रत होने के उपरांत भी वह महाव्रती जैसे उसकी चर्या उसी समय बन गई, और महाव्रत लेने के उपरांत भी पुनः एक बार उपसर्ग उसके जीवन में आया और बाद में तो मुक्त हो गए साधु, हाँ, मोक्ष चले गए। हाँ, ये सब क्या है? जो महाराज संस्कार है, उनके भी तो संस्कार होंगे ना, केवल आप ही के संस्कार, अनादिकालीन संस्कार है महाराज। आप उपदेश दे रहे क्या हमें? अनादिकालीन संस्कार है तो मैं उपदेश क्यों दूँ? क्योंकि उपदेश के द्वारा संस्कार दूर हो नहीं सकते, ये आप ही का वचन है। अनादिकालीन संस्कार है महाराज, हम क्या कर सकते हैं? तो करो। नए सिरे से वह संस्कार उसके ऊपर आ रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं। अनादिकालीन संस्कार है और उसमें संस्कार में और वृद्धि हो रही है, नए सिरे से संस्कार और उसके ऊपर पड़ रहे हैं आत्मा के ऊपर। ये अविद्याजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए कारण क्या है? तदेव ज्ञान संस्कारे स्वतस्तत्वे वतिष्ठते। वही मन तत्व में ठहर जाता है, सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से कहा है, मात्र सम्यक ज्ञान के द्वारा नहीं। सम्यक ज्ञान संबंधी संस्कार, और संस्कार का अर्थ कंटिन्यूटी है। पहले भी इस विषय को रखा था हमने। मान लो आपको दूध तपाना है, तो पात्र में दूध ले लिया और उसको उठा करके सिगड़ी पर यूं रखा और निकाल दिया, क्योंकि अग्नि के द्वारा गर्म होता है दूध, अग्नि के द्वारा नहीं, अग्नि संस्कार के द्वारा होता है। उसमें निरंतरता चाहिए। एक सेकंड में आप निकाल दोगे, कोई अंतर नहीं आने वाला, वो गर्म थोड़ी होता है। बर्तन ही गर्म नहीं हुआ है, फिर परिवर्तन कैसा हो सकता है? वर्तन और परिवर्तन, बर्तन वह और वह में अभेद मानते हैं। जो बर्तन ही परिवर्तित अर्थात गर्म नहीं हो पाया, तो दूध में कैसा परिवर्तन आ सकता है? इसलिए ज्ञान संस्कार है, ज्ञान के सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से वह मन स्वतः अपने आप तत्वे अवतिष्ठते, स्वरूप में ठहर जाता है। हमारा मन नहीं लग रहा है, लगेगा नहीं तुम्हारा। सम्यक ज्ञान के द्वारा संस्कारित करो। हाँ, संस्कार करना है। दाह संस्कार का अर्थ क्या? वहां पर भी वही है। हाँ, दाह संस्कार का अर्थ भी वही है।
पूर्णतः उन मोह को समाप्त करना चाहो तो वह ध्यान रूपी अग्नि में ही उसके माध्यम से वह मोह रूपी ईंधन जल सकता है। अन्यथा कोई भी कितने भी प्रयास कर लो आप, बहुत विचित्र है ये। केवल जिस समय उपदेश सुनने में लग जाता है उस समय थोड़ी सी एकाग्रता जैसी लगती है, बाद में पुनः वापस वह डिलीट जैसा हो जाता है। क्यों डिलीट होता है? क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को जो किया है अतीत में। पंचेंद्रिय के विषयों के साथ संबंध रखा है और वह पुनरावृत्ति चल रही है, और किसी निमित्त से उस पुनरावृत्ति को रोक करके थोड़े क्षण के लिए मन को एकाग्र कर लिया, फिर वापस वही घोड़ा और मैदान हो रहा है। तो इसीलिए वो परिणाम आपकी उज्ज्वल नहीं हो सकते, क्योंकि परिणामों में उज्ज्वलता जो आती है उसमें स्थायित्व के लिए संस्कार की आवश्यकता है। हाँ, इसलिए नहीं हो पाता। बहुत इतने जल्दी कि बस बिजली चली गई, बस माइक बंद, हवा बंद हो गई, पत्तों का हिलना समाप्त। हवा चालू हुई तो पत्ते हिलने लगे। उसी प्रकार उपदेश चालू हो गया तो थोड़े बहुत जो है ना आपके ऊपर थोड़ा असर जैसा पड़ जाता है। फिर बाद में बोधि समाधि, जन्मानी स्तुति, तो बोधि की समाधि हो जाती है। हाँ, ज्ञान ही समाप्त हो जाता है। सम्यक ज्ञान बहुत कठिन है ये। हाँ, उसी की समाधि हो रही है। अध्यात्म को स्थायित्व देने के लिए निरंतरता चाहिए, और निरंतरता के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य के बिना कुछ होना है ही नहीं। इस प्रकार अपध्यानवाद, ये टीका तो पूरी हो गई। ये रति कर्तव्य तद विलक्षणे परद्रव्ये विरति इति अभिप्रायः। ये जो निज परमात्म तत्व से विलक्षण भू जो परद्रव्य है उसमें विरति करनी चाहिए, उसमें रति नहीं करना चाहिए। रति का अर्थ भी क्या है? रमने का नाम रति है। हाँ, राग और रति में थोड़ा अंतर है, क्योंकि राग और द्वेष ये दो हैं। क्रोध और मान में राग को गर्वित किया, और माया और लोभ में राग को अंतर्भूत किया, और क्रोध और मान ये द्वेष में अंतर्भूत किया। किंतु राग और द्वेष से हट करके रति और अरति है। रति का अर्थ वह रमन, किसी पदार्थ से प्रभावित होना, ये राग हो गया। और प्रभावित होने के उपरांत उसमें रमन करने रूप जो प्रवृत्ति है वर्ती है। हाँ, पहला राग होता है, और राग का अर्थ आकर्षण हो गया। आकर्षण हो गया तो अब उसमें रमने लगा। रमते इति रति, और जिसमें रमता नहीं वह अरति। जो अनिष्ट है उसमें नहीं रमता, जो इष्ट है उसमें रममान हो जाता है। यही है, मनोज्ञ वस्तु इष्ट है इसलिए उसके प्रति रति होती है, और अमनोज्ञ है तो उसके प्रति अरति है। इस पद्यानुवाद पढ़ लें थोड़ा सा। साम्याभिभूत बन आत्मलीन होना, पा मोक्ष ईश बनना सलोना, स्वच्छंद हो विषय में मन को लगाना, है कर्म बंद गहना प्रभु का बताना। देखो कैसा कहा प्रभु ने, कर्म बंद को वह ग्रहण कर लेता है। स्वच्छंद विषयों में मन लगाता है तो बंद हुए बिना
हो ही नहीं सकता। मन की स्वच्छंदता को उसको रोकना चाहिए, स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, इसको गुप्ती की संज्ञा दी है आचार्यों ने। और गुरुदेव ने भी कहा था, मान लो आप पूर्ण रूप से मौन नहीं हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु आपकी जो वचन प्रवृत्ति है वह स्वच्छंद ना हो, वह भी गुप्ती का रूप ले लेता है। यानी भाषा समिति के अनुरूप सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक वह वचन प्रवृत्ति कर रहा है, इसलिए वह गुप्ती के निकट है, उसको गुप्ती कहने में कोई बाधा नहीं, उपचार से कहा जा सकता है। ये स्वच्छंद हाँ नियंत्रण है, मर्यादा जिसको बोलते हैं, वाक संयम इसी को बोलते हैं। मन पर भी नियंत्रण होना चाहिए और शरीर पर भी और वचन पर भी। कुछ बोल रहे हैं क्या? आगे चले। आचार्य श्री जी, कल जो अप्रतिबुद्धि का आया था, हाँ तो टीकाकार ने जो स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्धि की अपेक्षा से उसको समेट दिया विषय, और उदाहरण दर्पण का दिया था। तो जब इसमें थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं हम सब लोग हाँ कि मिथ्यात्व गुण स्थान में हाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में हाँ अनिवृत्तिकरण में ढला हुआ आत्म परिणाम हाँ के लिए घटता हुआ अशुभोपयोग और शुभोपयोग की ओर यात्रा कहा गया है, और आगे इसी तरह से शुभोपयोग के लिए शुद्धोपयोग के बढ़ता हुआ शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए कारण मानते ठीक हैं। है। तो इसमें अप्रतिबुद्धता में भी इसी तरह से कुछ हो सकता है क्या ऐसा? यदि आगम में कहा हो तो हो सकता है, क्यों? फिर होता ही कहो ना। जब आगम में आया है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्यों, संभावना क्यों? आगम में है तो है, लेकिन आगम दिखाना पड़ेगा ना। वो क्या, उसको क्या नाम दिया जाएगा? क्या नाम दिया जाएगा? जो आगम में दिया वही नाम दिया जाएगा। सातिशय मिथ्या दृष्टि। उन्होंने ये कहा था कल, यावत और तावत का प्रयोग किया था। अब समझो तो सही। स्वयं बुद्ध प्रत्येक बुद्ध को लेकर के हाँ हो चुका है, वो करी तो हुआ है, इसलिए तो हम कह रहे हैं बहुत जल्दी डिलीट होता है वो। डिलीट नहीं हुआ उसको, और महाराज जी विचार, सबका विचार चल रहा है। सुनो, उस पर विचार नहीं करना, क्योंकि जब तक संकल्प पूर्वक असंयम का त्याग नहीं करता है तब तक वो उसकी श्रद्धान की ओर गति है। अभी श्रद्धान ही नहीं हुआ पूरा, तो अनुभव क्या करेगा? जिस रूप परिणमन करता है उसी का संवेदन होता है, और वह जब तक सम्यक दर्शन की प्रतिपक्षी प्रकृतियों का उदय चल रहा है तब तक वह औदिक भाव का अनुभव करता है, और उसका क्षय क्षोपशम उपशम आदि हो गया तो वह औदिक भाव का अभाव हुआ। किंतु अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी कर्म का उदय होने के कारण श्रद्धान मजबूत होने के बाद भी राम का उदाहरण दिया। और क्या कर रहा है हमें बता दो थोड़ा। है हाँ बिल्कुल है ही, यही तो समस्या है। गाढ़ श्रद्धान हो गया, बहुत गाढ़ा हो गया वह श्रद्धान उसका राम का। इसके बाद भी सीता के साथ संबंध क्यों जोड़ करके चल रहा है, ये पूछना चाहते हैं। ये अप्रतिबुद्ध नहीं क्या? इसी का नाम अप्रतिबुद्ध है। मतलब जो शुभोपयोग शुद्धोपयोग में ढलने वाला है, जब ढलेगा तब कहो। जब तक वह शुभोपयोग के रूप में रहेगा तब तक शुद्धोपयोग का मुख देख नहीं पाएगा, ये तो पक्की बात है। अप्रतिबुद्धता ही होगी तब तक। बिल्कुल अप्रतिबुद्ध ही है। ये बात अलग है, वह बढ़ता हुआ शुभोपयोग हो सकता है, लेकिन बढ़ते हुए शुभोपयोग को हम शुद्धोपयोग की संज्ञा दे दें, ये थोड़ी बनेगा। फिर शुद्धोपयोग भी बढ़ रहा है, 12वें गुणस्थान तक पहुंच गया, उसी को केवल ज्ञान बोल लो। फिर शुद्धोपयोग का फल बोलो ना 12वें गुणस्थान में। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, हम समर्थन करते हैं। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी संभव नहीं है। ये लॉजिक है। हाँ
नहीं, पक्की बात। इन्होंने जो स्वयं बुद्ध और प्रत्येक बुद्धि दिया महाराज जी, तो ये थोड़ा सा सुनो, आप स्वप्न में भी वह व्यक्ति उस व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं जिसके साथ संबंध रखा है। हाँ, एक अलग ही आनंद आता है। अपरिचित व्यक्ति के बीच में जा रहा है किंतु उसको कोई सरोकार नहीं, और अपना परिचित व्यक्ति आ गया निकटवर्ती का, तो वो खड़े खड़े भी बात कर लेगा वो। हाँ, ये कौन सी प्रतिबद्धता है, हम ये पूछना चाहते हैं। अब बोलो, चेतना चेतन पदार्थ के प्रति उसका रुझान है, संकल्प पूर्वक उसका परित्याग किया नहीं है। श्रद्धान जरूर है, हम भिन्न हैं, आप भिन्न हैं। विवाह संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध, दोनों पृथक है ना। हम कहाँ कह रहे हैं आप पृथक है, लेकिन अपृथक नहीं होते हुए भी, भिन्न भिन्न होते हुए भी वह उसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे समुद्घात में तारतम्य जुड़ा हुआ रहता है आत्म प्रदेशों का, उसी प्रकार उस पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। वह संबंध दो में होता है, एक में थोड़ी होता है। ये संबंध क्या है हमें बता दो, फिर भी प्रतिबुद्ध कहना चाहो। हाँ, आगम में यदि कहा हो तो बता दो आप, आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं। जब तक वहाँ ये मेरा, मैं इस रूप हूँ, ऐसी उसकी वृत्ति रहेगी, तब तक के लिए कहा अप्रतिबुद्ध। ये छोड़ दें तो फिर प्रतिबुद्ध हो जाएगा। अपरिबुद्धो हवे ताव, तब तक अप्रतिबुद्ध है। जहाँ ये साखल बुद्धि, जब तक ये है बुद्धि उसकी बनी रहती है, यह कर्म मेरा है, ये नो कर्म मेरा है, ये दोनों इस रूप मैं हूँ, इस प्रकार ऐक्यता के साथ वह चल रहा है, भाव उसके चल रहे हैं, इसलिए उसको ज्ञानी की संज्ञा दी नहीं जा सकती। प्रतिबुद्ध का अर्थ ज्ञानी कहा है। हाँ, ये अध्यात्म के क्षेत्र में। बाकी अविरत दशा में भी सम्य दर्शन हो गया, सम्य ज्ञान हो गया, बाकी सब वो ठीक है। क्षयिक सम्यक में हाँ रखे रहो, क्षयिक सम्यक दृष्टि और चक्र चला रहा है। क्षयिक सम्यक दृष्टि युद्ध के लिए खड़ा है। कौन सा प्रतिबुद्ध है, कौन सी बुद्धिमानी है ये? असंख्य जीवों की विराधना सामने हो रही, इसके बाद भी वह उसके लिए तैयार है, किंतु सीता को लेकर के रहूँगा। ये सब क्या है? सीता का क्या संबंध उसके साथ? अब इसमें कोई भी क्या, इसका समाधान क्या है? क्या श्रद्धान है? ये कभी भी, चाहे आज छोड़ूं या कल छोड़ूं, मुझे ये छोड़ना ही है, ये है, लेकिन वर्तमान में छोड़ नहीं पा रहा। ये राग उसको परेशान कर रहा है, इसलिए अप्रतिबुद्ध है वो। श्रद्धान तो है, हाँ, इसमें दो राय नहीं है। पंचेंद्र के विषय तो हे ही है, ऐसा श्रद्धान हुआ, लेकिन हे होने के उपरांत भी छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं, क्योंकि वह राग उसका छूट नहीं पा रहा है। राम ने नहीं छोड़ा है, नहीं बोला जाता है, बिल्कुल नहीं। खैर, ये तो एक व्याकरण की पद्धति के अनुरूप ये बोला जाता है सीताराम। जैसे माता पिता, माता को पहला रखा, बाद में पिता को रखा, ये व्याकरण की भाषा की पद्धति है, ये अच्छा है। लेकिन वस्तुतः ये आपस में जो संबंध है वह संबंध छूटता नहीं। एक ने छोड़ दिया, दूसरे ने नहीं छोड़ा। सीता ने तो छोड़ दिया, लेकिन राम, हाँ बिल्कुल, मतलब पिंड छोड़ दिया उसने राम राम का। दूर तो नमस्तु, इसी को बोलते हैं हम, दूर से हम नमस्कार करें, नमस्कार का भाव नहीं, छोड़ दिया उसने। उसके बाद कहीं जा कर के कालांतर में उसको वैराग्य हुआ राम को, फिर बाद में वह दीक्षित हो गए। अर्थ ये है कि जब तक संबंध आपका बना रहेगा तब तक वह छूट नहीं। वो अप्रतिबुद्ध कहा उसको, वो प्रतिबुद्ध संभव नहीं है। ये सुनो, विचार तो करो,
गणधर परमेष्टि को भी कहा जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? गणधर परमेष्टि भी जब तक शुभोपयोग आत्मक प्रवृत्ति उनकी रहेगी तब तक वह प्रतिबुद्ध संज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके साथ सत विकल्प लगे हुए, धर्मांड राग लगा हुआ है। ये धर्मांड राग किसके प्रति? सामने जो धर्मात्मा है उसके प्रति। किंतु जब इससे भी ऊपर उठ जाता है तो बस एको हम, बस वहाँ पर चिंतन भी समाप्त हो गया और एकाग्र होकर के ध्यान रूपी अग्नि है, वह शुक्ल ध्यान है। क्या? शुक्ल ध्यान में ही प्रतिबुद्धता आती है। धर्म ध्यान में धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान दीपक रखो और धर्म ध्यान करते रहो। और क्या? शुक्ल ध्यान कहा उन्होंने, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्म सात क्रियाम कहा। स्वसमाधि तेजसा, निर्विकल्प समाधि रूपी अग्नि के द्वारा स्वदोष मूलम भस्म सात क्रियाम निर्दय भस्म सात क्रियाम निनाय, ऐसा कर तब वह प्रतिबुद्ध होते हैं, प्रतिबुद्ध नहीं होते हैं। आचार्य श्री, हाँ, एक छोटी सी विकल्प है हमारे मन में, हाँ। कि ये कर्म वर्गनाएं आती कहाँ से? चपकती आती नहीं, जैसे धूलिकण हवा के कारण आ रही हैं ऐसा नहीं, किंतु आत्म प्रदेश पर ही, प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत व मटेरियल वर्गनाएं विद्यमान हैं। और ये तत्व सूत्र में विषय आया तो वे है। चिपकती 10 लक्षण पर्व सामने आ रहा है, तो क्लियर हो जाएगा आपका शंका का। अनंतानंत प्रदेशा कह रहे हैं, सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी आत्म प्रदेशों में अनंतानंत प्रदेश वह विद्यमान है। वर्गनाएं वो राग द्वेष करने की देरी है, उनका परिणमन हो जाएगा, खत्म। राग द्वेष बंद कर लिया, नहीं हो सकते परिणत। हाँ बिल्कुल। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा बंध मानस्य ममा स्मृति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।